कभी कभी ईश्वर को भक्त की रक्षा के लिए स्वयं अपने नियमों को तोड़ना पड़ता है। कभी एक रेखा लांघनी पड़ती है और तब अवतार नहीं उग्र रूप प्रकट होता है। यह वही कहानी है जिसमें एक नन्हा बालक भक्त प्रहलाद साक्षात मृत्यु के सामने खड़ा हो गया और भगवान को मजबूर होना पड़ा स्तंभ फाड़कर प्रकट होने के लिए। बने रहिए हमारे साथ नरसिंह अवतार की इस दिव्य गाथा में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले जन्म के श्राप से जय और विजय अब बन चुके थे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष का वध भगवान वराह द्वारा हो चुका था। अब बचा था हिरण्यकश्यप, जो न केवल बलशाली था बल्कि अत्यंत क्रूर, अहंकारी और ईश्वर से द्वेष रखने वाला भी। हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या की, हजारों वर्षों तक एक टांग पर खड़े होकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा प्रकट हुए और पूछा, वरदान मांगो पुत्र। हिरण्यकश्यप ने कहा, मुझे अमरता का वर दो। ब्रह्मा बोले, यह नियम के विरुद्ध है, अमर कोई नहीं। तब हिरण्यकश्यप ने युक्ति निकाली, फिर ऐसा वर दो कि न दिन में मरूं न रात में, न घर में न बाहर, न आकाश में न धरती पर, न किसी देवता न मनुष्य न पशु न पक्षी न अस्त्र से न शस्त्र से। ब्रह्मा मुस्कुराए, बोले, तथास्तु। अब हिरण्यकश्यप को लगा, मैं अमर हो गया हूं। हिरण्यकश्यप ने स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया। राजमहल में घोषणा हुई, सभी मेरी पूजा करें, मैं ही सृष्टि का स्वामी हूं। जो न माने उसे मृत्यु। देवताओं को पराजित कर दिया गया, ऋषियों को यातनाएं दी गईं, पूरे समाज में भय फैल गया। लेकिन हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद अपने पिता से बिल्कुल विपरीत था। वो हर समय नारायण का नाम जपता था। उसे विष्णु भजन सिखाने कोई गुरु नहीं आए थे। उसने तो अपनी मां की कोख में ही नारद मुनि से भक्ति सीखी थी। जब शिक्षक पूछते, प्रहलाद किसकी शक्ति सबसे बड़ी है, वह उत्तर देता, भगवान नारायण की। यह सुनकर हिरण्यकश्यप का क्रोध फूट पड़ता। हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र को मरवाने के अनेक प्रयास किए। विष दिया, वह अमृत बन गया। सांप छोड़े, वे पूजने लगे। हाथी से कुचलवाया, हाथी झुक गया। आग में जलाया, प्रहलाद मुस्कुराता रहा। और जब होलिका की गोद में बैठाकर उसे जलाया गया तो होलिका भस्म हो गई और प्रहलाद जीवित रहा। अंत में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कड़क स्वर में पूछा, कहां है तेरा नारायण, इस खम्भे में है क्या? प्रहलाद ने उत्तर दिया, भगवान तो सर्वत्र हैं, इस स्तंभ में भी। हिरण्यकश्यप ने हंसकर स्तंभ पर गदा मारी। अचानक पूरा महल कांप उठा, स्तंभ फट गया। आकाश में गर्जना हुई। सिंह और मानव का एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ। न आंखों ने पहले कभी देखा था, न कल्पना की जा सकती थी। न वह पूर्ण सिंह था, न पूर्ण मानव। वही थे भगवान विष्णु नरसिंह रूप में। शाम का समय था, न दिन न रात। नरसिंह भगवान ने उसे महल की देहली पर खींच लिया। न अंदर न बाहर। उसे अपनी गोद में रखा, न आकाश न धरती। और अपने नखों से न अस्त्र न शस्त्र उसका वध कर दिया। श्राप का दूसरा चरण भी पूर्ण हुआ। नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। देवता डर गए, यह रूप अत्यंत उग्र था। तब नन्हा प्रहलाद आया। वह भगवान के चरणों में गिर गया। प्रभु, मैं आपका हूं। भगवान नरसिंह ने उसे उठाया। आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मेरे लिए तू ही ईश्वर है प्रहलाद, तू ही मेरी भक्ति का प्रमाण है। और इस प्रकार भक्ति की शक्ति ने घमंड, बल और अहंकार को पराजित कर दिया। भगवान विष्णु ने यह सिद्ध किया कि जब कोई भक्त निडर होकर उनका नाम लेता है तो स्वयं ईश्वर को प्रकट होना पड़ता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे भगवान वामन अवतार की कथा, जहां एक बौने ब्राह्मण के वेश में ईश्वर ने 3 पगों में ब्रह्मांड नाप लिया। बने रहिए हमारे साथ सनातन की इस दिव्य यात्रा में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाली हर कथा आपकी आत्मा को छू जाएगी।